नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी एसजीपीसी की तरफ से कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2014 में जो बनी थी वो अमान्य कर दी जाए, वो असंवैधानिक तौर पर बनाई गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और उस याचिका को ही खारिज कर दिया जाता है और यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कानून बना था 2014 के अंदर वो बिल्कुल भी अमान्य नहीं है, बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है। उसमें सारी चीजों को ध्यान रखा गया है, कानून की जो तमाम बातें हैं उनको ध्यान रखा गया है। और अगर आपको आसान भाषा में समझाएं तो जो हरियाणा के गुरुद्वारे हैं उनका जो पैसा है, उनकी गुल्लक में जो पैसा इकट्ठा होता था वो एसजीपीसी के पास जाता था, लेकिन अब वो पैसा हरियाणा के अंदर ही रहेगा। हरियाणा के गुरुद्वारों का जो उससे विकास है या उनकी जो रूपरेखा है, दशा है, दिशा है जो बदलनी है वो यहीं से होगी। और साथ ही साथ जो हरियाणा के गुरुद्वारे थे उनमें एसजीपीसी के मुलाजिम आते थे, वो लोग यहां पर देख रेख करते थे, एज ए मैनेजर देख रेख करते थे, एज ए सचिव देख रेख करते थे। लेकिन अब हरियाणा के ही गुरुद्वारों के जो मेंबर हैं वो इसमें काम करेंगे एज ए मैनेजर के तौर पर, एज ए सचिव के तौर पर। हमारे साथ इंद्रपाल सिंह हैं जिन्होंने संघर्ष किया 2014 के अंदर, उससे पहले संघर्ष किया। और जब ये कमेटी बनी थी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एडोक, तो उसके वो मेंबर भी रहे और साथ ही साथ सदस्य रहे। हम उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? कितना फायदा होगा, कितना अच्छा फैसला है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਡੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक भुगते ने दोनों। पहले कहा जा रहा था ये असंवैधानिक है, अमान्य है, ये जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एडोक बनी है और उसी को लेकर संघर्ष चल रहा था। मैं ये जानना चाहता हूं, जो 8 साल थे 2014 से 2022, तो यहाँ गुल्लक में जो पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता था? मुलाजिम कहाँ से आते थे? मुलाजिम अपना 80% पंजाब से आते थे, 20% हरियाणा के थे। और जो हरियाणा के मुलाजिम लगते थे उनको इतनी कम तनख्वाह देते थे कि वो अपने काम छोड़ के भाग जाएं। पर फिर भी हमारे हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के पास 1-2 गुरुद्वारा की सेवा थी, वहीं से हम उनका खर्चा पूरा जैसे भी था उनका पूरा खर्चा होता रहा। अब जो भी हरियाणा की गोलक रहेगी उसका पैसा हरियाणा में लगेगा। और जो हमारी मीरा पीरी मेडिकल कॉलेज है उसकी सब अपना NCO अपना हमारे CM साहब ने दी हुई हैं। और ये पंजाब कमेटी जान के उस पर श्रोमणी कमेटी पैसे नहीं लगाती थी, क्योंकि हरियाणा के मुलाजम चाहे कोई भी बरादरी से हो तो सभी का इलाज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी चलना चाहिए और मेडिकल हॉस्पिटल भी चलना चाहिए। कितना फायदा होगा जो गुल्लक का पैसा हरियाणा के गुरुद्वारों में ही लगेगा? किस तरीके से गुरुद्वारों की जो दशा और दिशा है वो बदल जाएगी? ऐसे हरियाणा में जो गुरुद्वारे हैं कहीं तो बहुत ज़्यादा संगत आती है, कहीं कम संगत आती है। अब हरियाणा का पैसा हरियाणा की जहाँ कम ज़्यादा है वो सारा बराबर से साफ करके जहाँ ज़रूरत होगी हरियाणा के गुरुद्वारे में वहीं लगेगा। हमने
श्रोमणी कमेटी को 10 साल से अपील डाल रखी थी। लखन माजरा में गुरु तेग बहादुर साहब जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वो छप्पड़ के अंदर बना हुआ है, और हमने उनको कई बार मते भी दिए, वहाँ कमेटी में पास हुए, उन्होंने आज तक पास नहीं किया, और गुरुद्वारे की हालत बहुत खस्त है। एसजीपीसी वाले नहीं बना रहे थे? नहीं बना रहे थे। हमने आज भी उनकी वहाँ ऑब्जेक्टिव की मीटिंग है, उसमें भी मतलब भेजा हुआ है हमने। कहाँ पर था ये गुरुद्वारा? ये लखन माजरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक में। अच्छा, ये वहाँ सीएम साहब भी 2 बार मुआयना करके आए हैं गुरुद्वारे का। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना फायदा होगा जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का? हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अब मान्य है और जो पैसा है वो गुरुद्वारों का गुरुद्वारों में ही रहेगा, हरियाणा में ही रहेगा, पंजाब नहीं जाएगा, एसजीपीसी में नहीं जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है जो हरियाणा गुरु प्रबंधक कमेटी बना दी है। इसमें आके जो हरियाणा के जितने भी गुरुद्वारे, जितना उनका पैसा होएगा, जितना चंदा होएगा, वो सभी हरियाणा के गुरुद्वारों में, या जो जैसे मीरी पीरी कॉलेज शाहबाद जैसे अभी अधूरा पड़ा हुआ है, एसजीपीसी ने शुरू किया लेकिन अभी अधूरा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो, उसको पूरा किया जाएगा। ऐसे और भी कई कार्य हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज और भी जैसे मेडिकल कॉलेज और भी बनाए जाएंगे ना, तो जो गुरुद्वारे अभी अधूरे हैं उनका भी काम पूरा होएगा। तो एसजीपीसी के द्वारा तो ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं अभी तक, तो बहुत सारे कार्य भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो हमें यही आशा है कि एचएसजीपीसी बनने के बाद में जो कार्य अधूरे हैं सभी कार्य संपूर्ण रहेंगे। क्या क्या परेशानियां आती थी जब पूरा कंट्रोल एसजीपीसी के हाथ में होता था, तो किस तरीके से काम होता था और परेशानियां क्या क्या आती थी? ऐसे मैंने बताया आपको कि जैसे रुकावटें आती थी कि जैसे पहले कोई भी प्रपोजल होता था वहाँ से पास करवाना पड़ता था, तो वो अपने हिसाब से चलते थे, करना नहीं करना उनके हाथ में था, है ना जी। जैसा को बताया कि रोहतक में लखन माजरा गुरुद्वारा अभी तक भी अधूरा पड़ा हुआ है, वैसे ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब का, तो उसमें कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक, वैसे लड़का पड़ा है, बहुत 10-12 साल से वो चल रहा है अभी तक, तो कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसे और भी कई गुरुद्वारे हैं जहाँ पे एसजीपीसी को कई बार बोला हुआ है, लेकिन कोई उनके तरफ से कोई ज़्यादा खास कोई बात नहीं। आपका नाम? गुरसेवक सिंह जी। एक चीज और जानना चाहूंगा, आपके साथ जिंडा जी ने भी संघर्ष किया और भी तमाम लोग थे, लेकिन उन्हें बाहर क्यों निकाल दिया गया? ऐसे अपना जिंडा साहब पहले तो इलेक्शन भी उन्होंने पूरा किया, तो दादूवाल साहब को मेंबरों ने चुना प्रधान, फिर उसके साथ कई मेंबर श्रोमणी कमेटी के साथ अंदर खाते से मिले हुए थे, और वो हरियाणा कमेटी अलग बनने नहीं देते थे। तो अपना हमारे प्रधान जी दादूवाल साहब ने पहले उन मेंबरों को निकाला और उनकी जगह नए मेंबर डाले, और फिर उसके बाद संघर्ष किया, जिसका नतीजा अब हमें फल मिला है कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सुप्रीम कोर्ट से बनी है, बहाल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक में यह फैसला आया है, और अब एसजीपीसी का कंट्रोल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर नहीं रहेगा। 2014 से पहले बड़ा संघर्ष होता है, जगदीश सिंह जिंडा और उनके तमाम साथी मिलकर संघर्ष करते हैं और उसके बाद कमेटी बनती है। लेकिन क्या कुछ फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर नरूला जी का क्या कुछ कहना है वो एक बार जान लेते हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उस पर? मेरा नाम हरप्रीत सिंह नरूला है जी। मैं जो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट के पक्ष में आया है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हरियाणा सरकार का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस मैटर में हरियाणा सरकार भी इन्वॉल्व थी, और उन्होंने अपना जो एफिडेविट वहाँ दिया, उन्होंने हमारे हक में दिया कि हरियाणा की जो गुरुद्वारा कमेटी है वो अलग बननी चाहिए, और उसको मान्यता मिलनी चाहिए कि हरियाणा के जो गुरुद्वारे हैं उनको हरियाणा के सिख संभालें। पहले एसजीपीसी का कंट्रोल रहता था, किस तरीके से देखते हैं उस कंट्रोल को? क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ती थी? देखिए, जब 1925 में ये श्रोमणी कमेटी बनी तो उस टाइम ये हरियाणा और पंजाब इकट्ठा था, लेकिन उसके बाद दिल्ली की कमेटी 1970 में 71 में अलग बन गई, हजूर साहब की कमेटी अलग थी, पटना साहिब की कमेटी अलग थी, तो ये जो जॉइंट पंजाब था इसकी ये कमेटी एसजीपीसी इसको चला रही थी। लेकिन जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो काम किए, उन्होंने पंजाब, जब हरियाणा और पंजाब अलग हो गए, तकरीबन उनके 64 या 67 इंस्टीट्यूशन थे जो पंजाब में चल रहे थे, चाहे वो कॉलेजेस थे, चाहे वो स्कूल थे, चाहे वो हॉस्पिटल थे, लेकिन उन्होंने हरियाणा में कुछ नहीं किया। एक मीरी पीरी जो था इंस्टीट्यूट, वो भी पूरी तरह उन्होंने चलाया नहीं, अभी भी उसका काम जो है आधे में बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए, और कुछ जो हमारे फंड्स थे जो
हरियाणा के गुरुद्वारों के फंड्स थे वो पंजाब चले जाते थे। और हम शुरू से ही इस बात का विरोध करते थे कि जो हरियाणा के पैसे हैं, हरियाणा के सिखों के पैसे हैं, वो हरियाणा में यूज होने चाहिए, वो पंजाब नहीं जाने चाहिए। क्या मानते हैं क्यों एसजीपीसी कंट्रोल अपने पास रखना चाहती थी? क्या वो फंड का मैटर था या फिर वो राजनीतिक मैटर था? वो दोनों ही मैटर थे, फंड्स के भी मैटर थे और बादल साहब राजनीतिक मैटर भी था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बने। लेकिन हमने ये संघर्ष 2000 में शुरू किया था, जिंडा साहब ने, नलवी साहब ने, हम सब ने ये संघर्ष जो है इकट्ठे शुरू किया था और 2014 में फिर ये एक्ट बन गया और हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 41 सदस्य बने और ये कमेटी होंद में आई। आप भी उसमें सदस्य हाँ जी, थे? हाँ जी। अब प्रधान है दादूवाल जी, तो वो प्रधान कब बने, कैसे प्रधान बने? झिंडा जी क्या चुनाव हार गए थे? क्या कुछ उस दौरान रहा, वो एक बार जानना चाहेंगे। वो ये हुआ था जी कि झिंडा जी की तबीयत थोड़ी ढीली रहती थी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो तकरीबन 2 साल पहले फिर दादूवाल जी इस कमेटी के प्रधान बने। क्या चुनाव हुआ था? चुनाव हुआ था। एक सवाल और कि 2014 को जो कमेटी बनी थी उसको वैलिड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके क्या मायने सामने निकल कर आ रहे हैं? आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ये बात ऐसी भी आ रही है कि उसी दौरान जो प्रधान था या मेंबर थे वही प्रधान मेंबर रहेंगे। देखिए, हमारे पास अभी ऑर्डर की कॉपी तो नहीं आई, पर जो सुनने में आ रहा है, जैसे मीडिया से पता चल रहा है या जो वैसे पता चल रहा है, उसमें यही है कि वो जो 41 मेंबर्स थे, एक तो वही वैलिड रहेंगे और अध्यक्ष भी वही रहेंगे जो उस टाइम थे, जो सुनने में आया। अभी तक अगर क्लियर तो जब पता चलेगा, जब ऑर्डर की कॉपी हमारे सामने। तो झिंडा जी से आपकी बात हुई? झिंडा जी रास्ते में एमपी गए हुए थे, तो मेरी 5-6 बार बात सुबह की हो चुकी है, रात तक पहुंच। क्या रिएक्शन है उनका? अब वो ठीक है, सेहत के मामले में भी ठीक है। थोड़े देर 2 साल बीच में बीमार रहे तो वो काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने रिजाइन दिया। तो हमें खुशी होगी अगर वो प्रधान बने तो। एक आखिरी सवाल कि क्या अब एसजीपीसी का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा फंडिंग के मामले में भी? तो गुरुद्वारों का विकास या फिर हरियाणा के जो सिख काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल सुविधा को लेकर, शिक्षा को लेकर, उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? बिल्कुल जी। एक्चुअली हमारे हरियाणा सिख जो हरियाणा के गुरुद्वारे हैं, तकरीबन 72 गुरुद्वारे हैं ऐतिहासिक जो एसजीपीसी के पास थे। जब 2014 में कमेटी बनी तो 5 गुरुद्वारे ही केवल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा संभाल शुरू हुई वहाँ पे। वो गुरुद्वारे आज बहुत बढ़िया कंडीशन में है जहाँ पे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवा कर रही है। चाहे वो चीका है, चाहे वो बनी बदरपुर गुरुद्वारा है, चाहे वो थड़ा साहब है, 5 गुरुद्वारे टोटल थे, तो उनमें बहुत बढ़िया प्रबंध है। लेकिन जो श्रोमणी कमेटी जितने भी फंड्स थे, जितने भी गोलक का पैसा था, वो पंजाब ले जाती थी। तो जो वहाँ ले जाते थे तो यहाँ पे लगाते नहीं थे। तो जितना भी वो, चाहे वो मुलाजिम थे, चाहे वो सेवादार थे, चाहे वो रागी जथे थे, चाहे वो ग्रंथी सिंह थे, चाहे वो कथावाचक थे, तो वो पंजाब के यहाँ पे लगाते थे। तो अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो हरियाणा के लोगों को लगाएगी, हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा में तकरीबन हमारे टोटल अगर देखें तो 5000 सेवादार सारे गुरुद्वारों में है। हरियाणा किसी ने बुलाया है चंडीगढ़? हाँ, सीएम साहब ने, हमने मीटिंग सीएम साहब को जाना है, उनका धन्यवाद भी करना है और उनको मिलना। कितने लोगों को बुलाया है? तकरीबन हम आज जो पास के हमारे मेंबर हैं, करनाल के मेंबर और पानीपत के मेंबर, दूर वाले नहीं, कुछ शायद चीका के मेंबर, तकरीबन। जी भी पहुंच रहे हैं? नहीं, झिंडा जी अभी रास्ते में है। वो तो दादूवाल जी भी क्या आएंगे? वो देखो उनका मुझे नहीं पता, लेकिन हम मेंबर्स जो हैं तकरीबन 12-15 मेंबर्स जा रहे हैं। सीएम साहब का धन्यवाद करना है। 2014 में कड़े संघर्ष के बाद एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और उस समय सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस की सरकार थी और इस कमेटी के प्रधान बनते हैं जगदीश सिंह झिंडा। लेकिन हरियाणा के जो तमाम ऐतिहासिक गुरुद्वारे थे उनका जो कंट्रोल था वो एसजीपीसी के पास था। एसजीपीसी पूरी देखरेख किया करती थी। इन ऐतिहासिक गुरुद्वारों में जो भी गुल्लक के अंदर पैसे आते थे वो एसजीपीसी के पास जाते थे और एसजीपीसी ही मैनेजमेंट के लिए यहां पर मैनेजर या तमाम और सेवादार भेजा करती थी। लेकिन इस बात का लगातार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विरोध भी करती रहती थी। मामला कोर्ट तक चला जाता है। कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है कि उस कमेटी की जो मान्यता है वो असंवैधानिक है, उसे अमान्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को ही
खारिज कर देती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कही जाती है कि अब एसजीपीसी का जो कंट्रोल है वो हरियाणा के जो तमाम गुरुद्वारे हैं वहां पर नहीं रहेगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कंट्रोल नहीं रहेगा। जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं वहां पर गुल्लक में जो पैसा आता है वो हरियाणा के तमाम गुरुद्वारों पर खर्च होगा। वहां की चाहे बच्चों को शिक्षा दिलवानी हो, चाहे मेडिकल सुविधा दिलवानी हो या गुरुद्वारों का रख रखाव करना हो। इसके साथ साथ जो भी प्रस्ताव होता था हरियाणा के गुरुद्वारों का वो एसजीपीसी पास करती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया है। जजमेंट आना अभी बाकी है क्योंकि बहुत कई पन्नों की जजमेंट होती है। उसमें एक बात और निकल कर आ रही है कि 2014 में जो कमेटी बनाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया है, तो उसके कई और मायने भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन जजमेंट पूरी आएगी उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं उनमें इस फैसले के बाद खुशी की लहर है क्योंकि अब जो कंट्रोल रहेगा वो हरियाणा के अंदर ही रहेगा। हरियाणा की जो कमेटी है उसी के पास रहने वाला है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।